हेलो दोस्तों। जालियनवाला बाग में हुए हत्याकांड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहां पे हुए हत्याकांड के पीछे रॉलेट एक्ट जिम्मेदार था। तो क्या है रॉलेट एक्ट, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसे सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य था भारत के स्वतंत्रता की क्रांति का दमन करना, क्योंकि 1918 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें अंग्रेज भी शामिल हुए थे, जिसके चलते उनका पूरा ध्यान युद्ध पर था और जिन देशों पर उनका राज्य था वहां वे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे या कहे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कानून उन देशों के नागरिकों पर थोप दिया जाए जिसमें देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकार का हनन हो जाए। इसलिए इस एक्ट को पास करना अंग्रेजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इस एक्ट का ऑफिशियल नाम था अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, लेकिन गांधी जी ने इस कानून को एक काला कानून के नाम पर जनता के सामने कहा था। काला कानून क्यों? क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उठाकर जेल में डाला जा सकता था। साथ साथ उस व्यक्ति की किसी भी तरह से दलील यानी राय सुनी नहीं जा सकती थी। समझ लीजिए कि आपको कभी किसी ट्रैफिक पुलिस ने विदाउट हेलमेट पकड़ लिया, तो आप उसे अपनी बात बता सकते हैं कि आपको कोई इमरजेंसी थी या आपका हेलमेट कोई दोस्त लेकर गया। लेकिन अगर यही कानून होता तो आपको कुछ कहने का अधिकार ही खत्म किया जाता है और ना ही आपको ये एक्ट कोई वकील करने की इजाजत भी देगा। मतलब आपके सारे अधिकार या कहे मूलभूत अधिकार जो आपका हक है, वो हक ही ये कानून आपसे छीन लेने वाला था। यही था रॉलेट एक्ट, जिसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया था। और इसीलिए ही इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन को ही रॉलेट सत्याग्रह कहा गया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने 30 मार्च को दिल्ली से शुरू किया था और बाकी राज्य के लोगों से उन्होंने अपील की थी कि वे अपने अपने तरीके से इसे अपने अपने राज्य में शुरू रखें। इसी के चलते पूरे देश में 6 अप्रैल को हड़ताल भी चलाई गई, जिसमें 8 अप्रैल को गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस हड़ताल का मुख्य केंद्र जो था वो पंजाब था और इस मामले में पंजाब के सबसे प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 9 अप्रैल को पंजाब में गिरफ्तार किया गया। 9 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ या उन्हें छुड़ाने के लिए अमृतसर के लोगों ने 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग में विरोध प्रदर्शन चालू किया। उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और पंजाब का गवर्नर था जनरल ओडायर, और इस जनरल ओडायर को पंजाब के मामले में निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। तब अमृतसर के सेनापति आर डायर को पंजाब के ओडायर ने आदेश दिया कि पंजाब में जो भी लोग किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उस पर एक्शन ले लिया जाए। जैसे ही यह ऑर्डर पास किया गया, तब आर डायर ने सेना की गोरखा रेजिमेंट को जालियनवाला बाग की गेट के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां उन्होंने लोगों को सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया, ये कहते हुए कि आपके पास इतना ही वक्त है यहाँ से चले जाने का और विरोध प्रदर्शन बंद करने का। लेकिन उस वक्त लोग इतने बुरी तरह से गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ ना सुनते हुए अपना विरोध प्रदर्शन चालू ही रखा और ठीक 3 मिनट के बाद आर डायर ने उन लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही गोलियां चलने लगी, कुछ लोग तो जगह पर मारे गए, कुछ घायल हो गए, तो कुछ दीवार फांद कर जाने की फिराक में ऊपर चढ़ने लगे, तो कुछ लोग बाग में पानी के कुएं में छलांग मारने लगे ताकि किसी भी तरह से उनकी जान बच जाए। लेकिन उस डायर ने सामने रहकर बच्चे, बूढ़ों या महिलाओं के बारे में 1 सेकंड भी ना सोचते हुए अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी। वो मंजर इतना भयानक था कि जो बाग आम दिनों में हरा भरा दिखता, वही बाग अब खून से लाल हो गया था। हर तरफ खून ही खून था। इस घटना ने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में वो लोग मारे गए थे जो बड़ी ही शांतिपूर्व तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के बाद कई ऐसे लोग जो अंग्रेजों के दफ्तर में काम कर रहे थे, जैसे कि शंकर नारायण जो वायसराय के परिषद में काम करते थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
गांधी जी भी, जिन्हें कैसरे हिंद का खिताब मिला था, वो उन्होंने त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि को त्याग दी थी और पूरे भारत में प्रचंड ऐसा विरोध अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा। लेकिन अंग्रेज यहाँ रुके नहीं। उन्होंने इस विरोध को दबाने के लिए फिर से एक जांच आयोग को स्थापन किया, जिसका नाम हंटर आयोग था। इस आयोग का एक ही काम था कि जो घटना जालियनवाला बाग में हुई थी उस बारे में जांच करना। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों कि एक आयोग जहाँ जांच के लिए और निर्णय के लिए 3 लोग भारत के और 5 लोग ब्रिटेन के हो, वहाँ क्या हो सकता था? जी हाँ, वही हुआ जिसका डर था। इस आयोग ने मेजोरिटी में निर्णय लेते हुए डायर को निर्दोष ठहराया और यही नहीं, उसे भारत से वापस सही सलामत इंग्लैंड भी भेज दिया। इसमें अंग्रेजों ने एक और बात कही कि जो लोग मरे वो सिर्फ 379 थे, जबकि असलियत में मौत हुई लोगों का आंकड़ा 1600 से ज्यादा था। इसके बाद हंटर आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक और आयोग की स्थापना की, जिसमें उन्होंने डायर को दोषी ठहराया। लेकिन जिन लोगों पर कोई राज्य कर रहा हो, उनका भला कोई क्यों ही सुने? यही हुआ। मदन मोहन मालवीय की किसी ने नहीं सुनी और इस मामले में किसी को कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन उस वक्त एक लड़का उस जालियनवाला बाग में उसी मीटिंग में था, जिसका नाम था उधम सिंह। कहते हैं कि वो लड़का जैसे तैसे जालियनवाला बाग के हत्याकांड में बच गया था। तब उसने प्रण लिया कि भले ही कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन वो डायर को जरूर मार डालेगा और हजारों लोगों के खून का बदला वो लेकर रहेगा। इस बदले के लिए उधम सिंह ने पूरे 21 साल तैयारी की, या कहीं इंतजार किया, और आखिर अमेरिका के रास्ते से लंदन में घुसकर साल 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल के बाहर 7 गोलियां मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जिस डायर की हत्या उधम सिंह ने की वो आर डायर नहीं था, उसका नाम माइकल ओ डायर था। जिस आर डायर ने गोलियां चलाकर लोगों को मार डाला था, उधम सिंह उसे मारना चाहता था, जबकि 1940 के पहले ही उस डायर की मौत हो चुकी थी, जिसने लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। जिसे मारा वो जनरल डायर था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेकिन वो भी इस मामले में उतना ही दोषी था, क्योंकि यही वो इंसान था जिसने फायरिंग का आदेश उस आर डायर को दिया था। डायर को मारने के बाद उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी है कि उधम सिंह का बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। ऐसे शहीद को हमारी तरफ से शत शत नमन। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।